क्लास 10th का है एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक का। अब इसमें है एक टॉपिक, एक पॉइंट है हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? तो एक सीरीज है हमारे पास जिसका फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या है ए प्लस 3d और ऐसे ही एक सीरीज है। अब यहाँ पर क्या हो गया, लेट a1 a2 a3 ऐसे ही b एंड a a1 a2 a3 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ये जो गिवन है ये क्या है, एक AP है। हुज फर्स्ट टर्म इज स्मॉल a, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है स्मॉल a है, एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल d, और कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर स्मॉल d है। तो फर्स्ट टर्म क्या है स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर स्मॉल d है। तो बात करते हैं यहाँ पर a1 की। a1 मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, तो a1 इक्वल टू क्या लिख दिया हमने a। अब बात करते हैं a2 की। a2 क्या है सेकेंड टर्म, और यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है a प्लस d। अब a3 की बात करते हैं तो a3 इक्वल टू क्या है a प्लस 2d, ये है a प्लस 2d, और फोर्थ टर्म a4 क्या है a प्लस 3d। अब देखिए यहाँ पर a1 फर्स्ट टर्म है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 0 इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं a प्लस 0 इंटू डी, क्योंकि 0 इंटू डी फिर से 0 हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा a मिल जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 0 इंटू डी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं ऐसा हम। अब जैसे हमारा सेकेंड टर्म है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, और 1 इंटू डी मतलब a प्लस डी। ऐसे a प्लस 2d है तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म a प्लस 3d है तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं nth टर्म की, तो ये क्या है यहाँ पर an इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे हमने फोर्थ टर्म को क्या लिखा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म को हमने लिखा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही nth टर्म को हम क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही क्या कहलाता है हमारा nth टर्म, इसी को बोलते हैं हम, यही क्या है हमारा nth टर्म ऑफ एन AP। तो nth टर्म ऑफ एन AP an इक्वल टू क्या आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा nth टर्म, ये इस तरह से, ये एक फॉर्मूला भी है हमारा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्मॉल a, ये स्मॉल a क्या है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, और ये d क्या है, d को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, जिसको पहले से ही हम पढ़ते आए हैं, पहले एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है n क्या है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टोटल टर्म, नंबर ऑफ टर्म या फिर नंबर ऑफ टोटल टर्म, मतलब इस कोई सीरीज है उसमें टोटल कितने टर्म्स है, मतलब 10 टर्म्स हैं 15 टर्म्स हैं, यही क्या है n। और अगर हम an की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं हम nth टर्म। nth टर्म मतलब जो हमने फाइंड करना था, और nth टर्म का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट nth प्लेस, मतलब nth प्लेस पर क्या वैल्यू है। जैसे हम बात करते हैं अगर कोई सीरीज है, अगर कोई एक सीरीज है इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन है 2 है, सेकेंड टर्म कौन है 4 है, थर्ड टर्म कौन है 6 है, फोर्थ टर्म कौन है 8 और फिफ्थ टर्म कौन है 10। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर a की, तो a की वैल्यू क्या है 2, और कॉमन डिफरेंस क्या है 4 माइनस 2, ये भी क्या आ जाएगा 2। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टोटल टर्म, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16, केवल ऐसा ही होता। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाती 2, और d क्या आ जाता 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, और यहाँ पर n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टोटल टर्म। तो कितने टर्म है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती 8 हो जाती। और nth टर्म का मतलब क्या हुआ, an का मतलब क्या हुआ nth टर्म। जैसे an अगर n की वैल्यू 1 रख दें तो ये क्या आ जाता है a1 मतलब क्या हो गया फर्स्ट टर्म मतलब 2। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दें
तो क्या आ जाता है A2 मतलब सेकेंड टर्म जो कि क्या है 4। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 5 रख दें तो क्या आ जाता है A5 का मतलब फिफ्थ टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और वो क्या है 10। तो यही होता है हमारा nth टर्म। अब उसके आगे देखते हैं, an is also called general term of AP। an क्या कहलाता है, an हमारा जनरल टर्म भी कहलाता है, an को हम जनरल AP का जनरल टर्म भी बोलते हैं। अब उसके बाद इफ़ देयर आर n टर्म इन एन AP, इफ़ देयर आर n टर्म इन एन AP, अगर कोई AP है जिसमें कितने टर्म है, टोटल n टर्म है। जैसे ये हमारा AP है, इसमें टोटल कितने टर्म है, इसमें टोटल 8 टर्म है। ऐसे ही कोई AP है जिसमें कितने टर्म है, टोटल n टर्म है। तो यहाँ पर क्या होगा, देन an इक्वल टू L इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, L इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जैसे अगर कोई AP है जिसमें टोटल कितने टर्म है, n टर्म है, तो जो anth प्लेस पर an टर्म जो होगा वही क्या कहलाएगा, L मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। L क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म। अगर किसी के AP में n टर्म है तो यहाँ पर an क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, an इक्वल टू L इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर L क्या है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पर है एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज है 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन दी ब्लैंक्स इन दी फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस एंड an दी nth टर्म ऑफ एन AP। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7, मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, ये क्या है 3, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म 8। n क्या है यहाँ पर, हमने बताया था नंबर ऑफ टोटल टर्म। तो नंबर ऑफ टोटल टर्म यहाँ पर कितना है 8, और an क्या है nth टर्म। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को यहाँ पर an फाइंड करना हमें, an के प्लेस पर ब्लैंक है, तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 7, तो क्या आ गया 7, प्लस n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8, तो क्या आ गया 8 माइनस वन। उसके बाद d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो ये क्या आ जाएगा 7 प्लस 8 माइनस वन, ये आ गया 7 इंटू 3, और ये 7 प्लस 21 क्या आ गया 28। तो यहाँ पर an की वैल्यू क्या आ गई 28। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब उसके बाद सेकंड क्या है यहाँ पर, ये देखिए a की वैल्यू क्या है -18, d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n की वैल्यू क्या है 10, और an क्या है यहाँ पर 0 है। तो सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखते हैं an की वैल्यू क्या है 0 है। सेकंड क्वेश्चन की बात हो रही है, an की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, तो an की प्लेस पर क्या रख दिया हमने 0, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -18, प्लस n की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस वन इंटू डी। अब इस 18 को हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये 0 था तो क्या आ गया 18, माइनस था तो क्या आ गया प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा 10 माइनस वन 9d, और यहाँ से 9d इक्वल टू क्या आ गया 18, 9 से ये d 18 कैंसिल, तो d इक्वल टू क्या आ गया 2, तो d की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 2। ये हमारा आंसर हो गया, d की वैल्यू 2। अब उसके बाद जैसे थर्ड है हमारा, थर्ड में क्या है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, और an की वैल्यू गिवन है। और फोर्थ में क्या है, a की वैल्यू -18.9, d की वैल्यू 2.5, n फाइंड करना है, और an गिवन है। तो यहाँ पर मैं फोर्थ पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, थर्ड और फिफ्थ आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। तो फोर्थ पार्ट में क्या आएगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू क्या है, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट में an की वैल्यू यहाँ पर क्या है फोर्थ में 3.6 an, ये an कितना है 3.6 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है -18.9, क्या है -18.9, प्लस n यहाँ पर फाइंड करना है, तो n को n ही रहने देते हैं, और d की वैल्यू कितनी है 2.5,
तो यहाँ पर कितना आ गया इंटू 2.5। अब 18.9 को हम जब इस साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो लेफ्ट साइड में, तो क्या आ जाता है 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू 2.5 इंटू n-1, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 3.6 प्लस 18.9 यहाँ पर क्या आ जाएगा 22.5 इक्वल टू 2.5 इंटू n-1। 22.5 इक्वल टू 2.5 इंटू n-1 आ गया। अब उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो इस पेज पर सॉल्व कर देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा n-1। और यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 9 इक्वल टू n-1, तो n-1 इक्वल टू 9 एंड n इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई इस क्वेश्चन में 10। अब उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन और ये इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड कीजिए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आया। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्ट एंड जस्टिफाई। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पर क्या है 38 टर्म ऑफ द एपी क्या है यहाँ पर 1074, इसका हमें क्या फाइंड करना है 38 टर्म हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फाइंड करना है 38 टर्म ऑफ द एपी क्या है यहाँ पर 10,7,4 और यहाँ पर फाइंड करना है हमें। तो क्या है यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 38 टर्म फाइंड करना है, तो इसलिए n की वैल्यू क्या आ गई 30 और फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या है a2 माइनस a1 और a2 की वैल्यू क्या है 7 और a1 की वैल्यू क्या है 10 और ये कितनी आ जाएगी d की वैल्यू क्या आ गई -3। तो हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 और ये क्या गया 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3। यहाँ से क्या गया 10 प्लस 29 इंटू -3 और इसको सॉल्व किया तो क्या गया 10 माइनस 29 और -3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या गया -87 और -87 आया। तो यहाँ से an इक्वल टू क्या गया 10 माइनस 87 क्या गया -77 और n की वैल्यू क्या थी 30, तो n की वैल्यू यहाँ पर 30 रख देंगे तो a30 इक्वल टू कितना आया a30 इक्वल टू -77। तो ये हमारा आंसर सी करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी का 11 टर्म ऑफ एपी क्या है -3 -1/2 2 और इसका हमें क्या फाइंड करना है 11 टर्म फाइंड करना है। तो इसको भी फाइंड करते हैं हम। अब क्या है 11 टर्म ऑफ एपी क्या है -3 -1/2 2। तो 11 टर्म फाइंड करना है तो n इक्वल टू क्या आ गया 11 यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद a की बात करते हैं तो a की वैल्यू क्या आ गई -3, a की वैल्यू क्या आ गई -3 और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या आ जाएगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है -a/2 और -a1 की वैल्यू क्या है -3 और इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ गया -1/2 प्लस 3 और यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ में क्या मिल गया -5/2। 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो क्या आ गया 6 और ये -1 क्या आ जाएगा सॉरी +5/2। तो d की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 5/2, n की वैल्यू 11, a की वैल्यू क्या है -3। अब क्या फाइंड करना हमें 11 टर्म, तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। 11 टर्म फाइंड करना है तो n की प्लेस पर n की वैल्यू क्या है 11, तो क्या आ गया a11। a की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5/2। आगे सॉल्व किया -3 प्लस क्या आ गया 10 इंटू 5/2, ये कैंसिल हो गया -3 प्लस यहाँ पर क्या बचा 5 इंटू 5 -3 प्लस 25 और इसको सॉल्व किया तो a11 इक्वल टू कितना आ गया 22। तो यह हमें क्या फाइंड करना था 11 टर्म और ये क्या आ गया हमारा बी पार्ट, ये सही करेक्ट आंसर है हमारा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है इन दी फॉलोइंग एपी फाइंड दी मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेज। ये बॉक्सेज में हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। तो बात करते हैं 2 है, फिर उसके बाद मिसिंग बॉक्स है
और उसके बाद क्या है 26। तो यहाँ पर बात करते हैं A1 क्या है 2 और A2 हमें फाइंड करना है और यहाँ पे A3 कितना है 26। A1 कितना है 2, A2 फाइंड करना है और A3 क्या है 26। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर A3 गिवन है, A2 फाइंड करना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर A3 इक्वल टू क्या होता है, A3 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 2D। A3 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 2D। जैसे बात करते हैं A प्लस D, A प्लस 2D। तो A क्या है फर्स्ट टर्म, A प्लस D क्या है सेकेंड टर्म और A प्लस 2D क्या है थर्ड टर्म। तो A3 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 2D। और यहाँ पर A3 की वैल्यू कितनी दी गई है 26 और A मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म और वो कितना दिया है यहाँ पर 2 प्लस 2D। ये यहाँ से क्या आ गया 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या आ गया 24 इक्वल टू 2D और D इक्वल टू क्या आ गया 12 डिवाइड करने पर। तो D की वैल्यू क्या आ गई 12 और A2 इक्वल टू क्या होता है A प्लस D। A की वैल्यू क्या है 2 और D की वैल्यू कितनी आ गई 12 तो क्या आ गया 14। तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है ये कितना आ गया, यहाँ पर क्या मिल गया हमें 14। अब ऐसे ही सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन। पहले A1 A2 A3 A4। अगर बात करते हैं A2 तो कितना है 13 और A4 की बात करते हैं तो वो क्या है 3 है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या गिवन है यहाँ पर, क्या क्या गिवन है A2 गिवन है A4 गिवन है। तो ये है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। ये इसको क्या है A2 इक्वल टू क्या होता है A प्लस D और वो कितना गिवन है 13। और उसके बाद A4 की बात करते हैं तो A4 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 3D और वो कितना दिया है यहाँ पर 3। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं A प्लस 3D इक्वल टू क्या है 3 और A प्लस D इक्वल टू क्या है 13, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कैंसिल हो गया और 3D माइनस D क्या आ गया 2D और यहाँ पर क्या आ गया -10 और D की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो D की वैल्यू -5 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है A। तो यहाँ पर देखें A2 इक्वल टू कितना है, A2 इक्वल टू क्या है 13 और A2 क्या होता है A प्लस D इक्वल टू क्या आ गया 13। तो यहाँ से A इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस D और 13 माइनस D की वैल्यू कितनी आई है -5। तो ये क्या आ गया -5, 13 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया 18। तो A की वैल्यू मतलब यहाँ पर क्या आ गया 18। अब ये क्या है A3 फाइंड करना है। तो A3 इक्वल टू क्या होता है A2 प्लस D। A2 की बात करते हैं तो A2 की वैल्यू कितनी है 13 और D कितना है -5। 13 माइनस 5 क्या आ गया 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ गया। तो इस तरह से हम इन सभी ब्लॉक्स को फिल करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, 4th और ये 5th भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व कर देता हूँ, 3rd और 4th आप लोग सॉल्व कीजिएगा, 5th में सॉल्व कर देता हूँ। जैसे ये वैल्यू क्या है A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ इसी पेज पर। तो देखते A2 की वैल्यू कितनी दी है, A2 की वैल्यू कितनी है 38। यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ मैं। ये A2 मतलब क्या होता है A प्लस D और वो कितना दिया है 38 और ये A2 है A3 A4 A5 ये क्या है A6। अगर बात करते हैं A6 की, A6 क्या होता है A प्लस 5D और वो कितना है -22। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा A प्लस 5D माइनस A माइनस D इक्वल टू -22 -38। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, A से A कैंसिल, 5D माइनस D क्या आ गया 4D, -22 -38 ये कितना आ गया -60 और D इक्वल टू कितना आ गया -15। D की वैल्यू कितनी आ गई -15। अब हमें क्या फाइंड करना है A। तो यहाँ पर A2 इक्वल टू A प्लस D होता है और वो कितना दिया है 38। तो यहाँ से A इक्वल टू क्या आ जाएगा 38 माइनस D और 38 प्लस 15, 38 प्लस 15, 38 और 15 ऐड किया तो यहाँ पर क्या आ गया 53। तो A की वैल्यू यहाँ दी, फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना आ गया 53। अब उसके बाद थर्ड ब्लॉक मतलब A3 फाइंड करना है। तो देखें A3 इक्वल टू क्या होता है A2 प्लस D और A2 की वैल्यू कितनी है 38 और D की वैल्यू -15। तो 38 और -15 इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया 23।
तो इस ब्लॉक में कितना आ गया 23। अब उसके बाद A4 इक्वल टू क्या होता है A3 प्लस डी। A3 कितना है 23 और D क्या है -15। 23 और -15 इनको सेपरेट किया तो क्या आ गया 8। तो A4 की वैल्यू क्या आ गई 8। ऐसे ही A5 इक्वल टू क्या होता है A4 प्लस डी। A4 की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू क्या है -15, क्या आ गया -7। तो इस ब्लॉक में क्या आ गया -7। तो ये क्वेश्चन 1 2 3 ये सभी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तीनों क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच टर्म ऑफ AP इज 78। व्हिच टर्म ऑफ AP इज 78। अब दिया है व्हिच टर्म ऑफ AP क्या है 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब ये पूछा गया है ये जो AP गिवन है इसका कौन सा टर्म 78 होगा। तो क्या मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP इज 78। तो हमने ये जो गिवन AP है इसका nth टर्म हमने क्या मान लिया nth टर्म ऑफ गिवन AP इज 78। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें फाइंड करना है n की वैल्यू और A की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 और D की वैल्यू क्या है 8 - 3 इक्वल टू 5। 8 - 3 इक्वल टू 5 और यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है 78 क्योंकि हमने nth टर्म माना 78 को। तो इसका मतलब क्या हुआ AN इक्वल टू 78। तो AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n - 1 इंटू डी। AN की वैल्यू 78 इक्वल टू 3 प्लस n - 1 इंटू 5। 3 को इधर ट्रांसफ़र किया तो 78 - 3 इक्वल टू क्या आ गया n - 1 इंटू 5। 75 इक्वल टू n - 1 इंटू 5 और यहाँ से क्या आ जाएगा 75/5 इक्वल टू n - 1। ये डिवाइड किया तो क्या आ गया 15 इक्वल टू n - 1 और n इक्वल टू क्या आ गया 15 + 1 इक्वल टू 16। तो टोटल यहाँ पर कितने टर्म ये 78 कौन सा टर्म हुआ यहाँ पर 16th टर्म हुआ। तो क्या लिखेंगे 78 इज 16th टर्म ऑफ गिवन AP क्योंकि n की वैल्यू क्या है 16 और हमने क्या माना था nth टर्म ऑफ एन AP इज 78। तो 78 इज 16 टर्म ऑफ AP। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। इसमें क्या फाइंड करना हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या है यहाँ पर AP क्या दिया है 7, 13, 19 और ये क्या है 205। इसमें क्या फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल कितने टर्म है ये हमें फाइंड करना है। तो क्या मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म इज स्मॉल n। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमने क्या मान लिया स्मॉल n। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई 7। A की वैल्यू क्या आ गई 7। D की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 - 7 और 13 - 7 क्या आ जाएगी 6 और यहाँ से L मतलब क्या है लास्ट टर्म क्या है 205 क्योंकि ये फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 7 और लास्ट टर्म क्या है 205। तो L इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 205 और L इक्वल टू क्या होता है A प्लस n - 1 इंटू डी और L यहाँ पर क्या हो गया 205 गिवन है। रख देते हैं वैल्यू A की वैल्यू क्या है 7 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6 और ये क्या आ गया 205 और यहाँ से n - 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 - 7। 205 में से जब हमने 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल गया 198 और n - 1 इक्वल टू क्या आ गया 198/6 डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया 33 और इस हिसाब से हमें n की वैल्यू क्या मिल जाएगी n इक्वल टू क्या आ जाएगा 33 + 1 इक्वल टू 34। n इक्वल टू 34। तो टोटल कितने टर्म है यहाँ पर इस सीरीज में कितने टर्म है टोटल 34 टर्म है। अब ऐसे ही इसी का सेकंड पार्ट है ये 18, 15/1/2, 13 और ऐसे ही -47। अब यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें A की वैल्यू क्या है 18 और D अगर हम इसमें फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे हम 15/1/2 -18। तो 15/1/2 ये क्या होता है हमारा इसको हम लिखेंगे 15.5 - 18
15 फाइंड 5 माइनस 18 और 15.5 माइनस 18 क्या आ जाएगा -2.5। तो डी की वैल्यू -2.5 और एल की वैल्यू यहाँ पर क्या है -47। तो क्या फाइंड करना है हमें, एन फाइंड करना है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हुआ।